So what I said that the carbonate ion, the NaCl, the मतलब water or nutrients and potassium ion, it has to be released out from the renal tubule. मतलब ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रीएब्जॉर्ब हो जाएंगे. मतलब ये सेलेक्टिव, मतलब कुछ को ले रहे हैं, कुछ को हम फिल्ट्रेट में रख रहे हैं. फिर जो अपना तीसरा स्टेप है दैट इज द ट्यूबुलर सेक्रेशन. जो आपके पास पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज है उनसे क्या होगा, H+ और अमोनिया और K+ और H+ क्या करता है, एसिडिक बेसिक बैलेंस को मेंटेन रखता है, उसकी ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रखता है. और अमोनिया की जो टॉक्सिक सब्सटेंस है इट हैज टू बी रिलीज आउट. दैट्स व्हाई दे हैव टू गो टू द दे हैव टू एंटर टू द फिल्ट्रेट पार्ट, जहां से ये यूरिन के थ्रू बाहर चला जाएगा. ठीक है. अगर जैसे आप अगर लूको खेलने की बात करेंगे दैट इज द डिसेंडिंग लिम्ब. ऊपर अपर पार्ट ऑफ द डिसेंडिंग लिम्ब इज द थिक पार्ट एंड नीचे क्या होता है, इट इज द थिनर पार्ट. यहाँ से कुछ आपको और सारा इलेक्ट्रोलाइट्स या फिर कुछ आपको आयंस वगैरह नहीं दिखा होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर ही दिखा होगा ना. तो वाटर क्या होगा, इससे बाहर रिलीज होगा, मतलब दिस आर रीएब्सॉर्ब होके कहाँ चला जाएगा, ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरी, जिसके जहां से आपको क्या है वैसा वेक्टर वगैरह प्रेजेंट है. ठीक है. फिर नेक्स्ट अगर यू टर्न लेकर के आगे 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 बढ़ेंगे देन फिर मिलेगा आपको NaCl. तो देखो इधर वाला पार्ट में कुछ NaCl वगैरह कुछ नहीं है, लेकिन जो असेंडिंग पार्ट ऑफ ग्लूकोफेलिन है इसमें क्या होता है, NaCl बाहर जा रही है. ध्यान रहे इसके पास में देखो यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकल रही है, मतलब कुछ ना कुछ कलेक्टिंग डक्ट भी अपना रोल प्ले करता है, इसलिए हमने उसको एक्सटेंड करके बनाया था. अरे बोलो, जहाँ पे किसी का सवाल था कि वहां पे आपने कलेक्टिंग डक्ट क्यों लिखा था. And this urea has to go to the कहाँ पर, in the leukophilin, then फिर फाइनली वहां से कहाँ चला जाएगा, ये अपवर्ड होकर के, ताकि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन रख सके. आगे हम लोग जब बात करेंगे ना काउंटर मैकेनिज्म में, वहां पर हम लोग कुछ ऑस्मोलैरिटी की बात करेंगे. ऑस्मोलैरिटी क्या होता है, बेसिकली इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जहाँ पर सॉल्यूट को पर लीटर में हम लोग बात करते हैं. जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ज्यादा कंसंट्रेटेड होगा, मतलब उतना ज्यादा ऑस्मोलैरिटी होगा, मतलब उतना ज्यादा क्या होगा, वो डाइल्यूट या कंसंट्रेटेड. जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड होगा, मतलब जितना कम सॉल्यूट उतना ही ज्यादा डाइल्यूट, मतलब उतना ही ज्यादा वाटर, मतलब उतना ही ज्यादा फ्री रहेगा. क्लियर है. जो अपर पार्ट ऑफ द जो मतलब कि आउटर पार्ट ऑफ द किडनी है ना, जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ना, इन सब में क्या होता है, ये जो यूरिन होती है वो बहुत डाइल्यूटेड होती है, लेकिन नीचे वाले में क्या होती है, बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है. तो जो इसमें हम लोग ऑस्मोलैरिटी की बात करते हैं, इट अराउंड लाइज बिटवीन द रेंज ऑफ 400 to 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर. ठीक है. अरे बोलो ना, मिली ऑस्मोल पर लीटर, जो इसके हम लोग कंसंट्रेशन की बात करते हैं, ये इसकी मिली ऑस्मोल पर लीटर जो हम लोग मोलरिटी होता है. मोलरिटी क्या है, कंसंट्रेट का में आपने बेसिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, जैसा ना मोल कंसेंट वगैरह. फिर क्या है, यहाँ से क्या होगा, NaCl भी जाएगा, मतलब DCT भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है, किसके लिए, इसको रीअब्सॉर्ब करने के लिए, सर नो. फिर वाटर भी जाएगा और बाइकार्बोनेट आयंस जाएंगे. अगर देखा जाए तो मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन किसमें हो रही है, PCT में, DCT में, PCT. फिर कुछ पार्ट यहाँ पर भी हो जाएगा क्या, ट्यूबुलर सेक्रेशन, तो अमोनिया है, H+ है, K+ है. फिर फाइनली जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में मिल जाएगा, और फिर वहां से कुछ ना कुछ वाटर यहाँ पर भी रिलीज होगी, ताकि उसको कंसंट्रेटेड यूरिन बना सके. मतलब ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, और या फिर जो फिल्ट्रेट बना था, द फिल्ट्रेट दैट हैज फॉर्म, उसके कंपेयर में जो यूरिन बाहर रिलीज आउट होती है, एक्सपेल आउट होती है, उसके मुकाबले में, कंपेरिजन में 4 टाइम्स क्या होती है, कंसंट्रेटेड होती है, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट में क्या होता है, रीएब्जॉर्प्शन होती है. क्लियर है. सिर्फ उतना ही पार्ट रखी जाती है, ताकि जितना में वो सारे के सारे सॉल्यूट रिलीज होकर के चला जाए. हाँ जी, समझ में आ रही है, इधर हो क्लास में. हाँ, इतना सबको समझ में आ गया. अरे बोलो. क्योंकि वो प्रोटॉन देता नहीं है, इलेक्ट्रॉन लूज कर लेता है. ठीक है.
क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, पहले वो न्यूट्रल होता है। बहुत बार आप लोगों की तरह कंजूस नहीं होता, वो दान देने को तैयार रहता है, इसलिए हमेशा अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है। ठीक है, जिसको चाहे ले जाओ। एन आयोनिक बैलेंस क्या हो रहा है? बाई सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, सेलेक्टिव सेक्रेशन, ये हम लोग पढ़ेंगे ट्यूबुलर सेक्रेशन वाले पार्ट में। ठीक है, दैट विल बी H+ आयन, और क्या होता है ये NH3 होगा, अमोनिया होगा, साथ ही साथ में K+ आयन्स होगा, और ये फिल्ट्रेट में प्रेजेंट रहेगा। क्लियर है? और एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3 आयन, SCO3- मतलब कार्बोनेट आयन। क्लियर है? अरे बोलो। यस सर। नेक्स्ट लिखो हेलनेस ग्रुप। या लूप ऑफ हेलने। क्लियर है? अगर इसमें रीएब्जॉर्प्शन की बात करें ना, जो डिसेंडिंग पार्ट है, जो भी हमने कुछ देर पहले डायग्राम में देखा, उसमें क्या मिला अपन को कि मिनिमम मतलब बहुत ही कम रीएब्जॉर्प्शन हो रही है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वाटर ही वहां से वापस किया जा रहा है। अरे बोलो ना। तो पहला पॉइंट लिखेगा, रीएब्जॉर्प्शन इज मिनिमम in ascending leaf। क्लियर है? क्या हुआ? इन द असेंडिंग लूप ऑफ फैलने का दो पार्ट था, डिसेंडिंग और असेंडिंग। जो मिनिमम जो एप्लीकेशन होती है वो किसमें होती है? लूप ऑफ फैलने का असेंडिंग पार्ट में। क्लियर है? एंड इट आल्सो मेंटेन ऑस्मोलैरिटी, प्ले इंपॉर्टेंट रोल in maintaining of high osmolarity। high osmolarity। क्लियर है? The fluid that is present in the medullary interstitial space that we call as medullary interstitial fluid। Yes or no? अरे बोलो, समझ में आ रहा है? यस सर। आगे बढ़ो। अच्छा, जो हम लोग डायग्राम बनाए ना नेफ्रॉन्स का, क्योंकि बॉमेन कैप्सूल हम लोग अलग बनाए कि इस तरीके से ये दूर नहीं होती है, सिर्फ हम लोग समझने के लिए, ताकि हमें इंडिविजुअल पार्ट समझ में आए। ये सारा का है जो आपको पीसीटी है, डीसीटी है और पेरिटेबुलर कैपिलरी है, वैसा रहता है, ये सब के सब काफी क्लोज होती है। क्लियर है? वैसे बहुत अंदर मतलब वैसे भी काफी इस पर होते नहीं है, लेकिन जो हम लोगों ने बनाया है सिर्फ समझने के लिए बनाया कि इतना इतना दूर होता है। क्लियर है?
मतलब अगर मान लो बॉमन कैप्सूल है ये वाला, तो इनके आसपास ही सारा वो लिपटा हुआ होता है। इसके पास ही जस्ट नीचे होती है आपके पीसीटी, फिर नीचे यू शेप क्या होता है आपके पास, लुक ऑफ एलएन, देन फिर डीसीटी। ये सब बहुत पास में होती है, लेकिन हम लोग समझने के लिए इनको अलग अलग करके दूर दूर करके बनाया है। ठीक है, आगे बढ़ो। आप ग्लूकोफिल है, इसका डिसेंडिंग पार्ट भी होगा, तो इसमें लिखिए डिसेंडिंग लिंक, डिसेंडिंग लिंक ऑफ लूप ऑफ हेनले। इसमें बात करें कुछ परमेबिलिटी बात करते हैं, तो जहां पे हम लोगों ने सिर्फ देखा था कि वाटर वहां से रिलीज हो रहा था, इसका मतलब कोई और चीज वहां पे नहीं है। इसका मतलब कि दैट पार्ट इज ओनली एंड ओनली परमेबल टू वाटर एंड दे आर इम्परमेबल टू अदर इलेक्ट्रोलाइट। तभी तो वहां पे कुछ और आपको नहीं दिखा था। यस और नो? इज परमेबल टू वाटर, इसीलिए वाटर वहां से बाहर रिलीज हो रहा था। क्लियर है? बट ऑलमोस्ट impermeable टू इलेक्ट्रोलाइट। अगर डायग्राम को किसी को आप सबको याद हो तो कुछ समझ में आ रहा होगा। अरे बोलो, अरे बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इन दिस पार्ट द एब्जॉर्प्शन वाटर इज टेकिंग प्लेस एक्टिवली और पैसिवली, एक्टिवली और पैसिवली। क्योंकि परमेबल है तो ऑब्वियसली अपने आप चला जाएगा। इट मींस इट इज टेकिंग प्लेस पैसिवली। क्लियर है? सो वाटर इज एब्जॉर्ब, वाटर इज रीएब्जॉर्ब पैसिवली। बोलो, जैसे वाटर, जैसे उसका फिल्ट्रेट नीचे आते जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ेगी या घटेगी? बोलो। अरे वाटर निकलते जाएगा तो ऑस्मोलैरिटी बढ़ती जाएगी, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट अंदर था वो तो निकल नहीं रहा ना, उसमें ऐड हो रहा है। सोल्यूट तो उतना ही है लेकिन सॉल्वेंट कम हो रहा है, तो कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, मतलब ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाएगी। यस और नो? तो दिस लिम्फ मैं देखने से क्यों लिख रहा भाई, लिखने का पढ़ने मन नहीं कर रहा है? जब देखो तभी लिखना पड़ता, उससे पहले नहीं लिखता है क्या? इससे नुकसान करे मेरा? This lymph concentrate the filtrate as it moves down. क्लियर है? इसीलिए शुरू में क्या होगी, ऑस्मोलैरिटी काफी कम होगी। जब हम लोग बात करें कॉर्टिकल रीजन, मतलब कॉर्टेक्स रीजन में, तो उसकी ऑस्मोलैरिटी काफी कम होगी, अराउंड 400 मिली ऑस्मोल पर लीटर। पर जैसे ही नीचे आएगा वो बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम वैसा रेट, मतलब जहाँ पे यू टर्न लेगा वहां पर कितना हो जाएगा, 1200 मिली ऑस्मोल पर लीटर। क्या बात समझ में आई आप लोगों को? अरे बोलो, आगे बढ़ो। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, जैसे आपके पास, अच्छा, जो हम लोगों ने डायग्राम देखा था अभी लुकोफेल ने, उसमें वाटर का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। डायग्राम में अगर आपने देखा हो, देखा हो दोबारा में, क्या कहीं आपको वाटर दिख रहा है? अब जो असेंडिंग लिम्ब है, इसका मतलब दैट लिम्ब इज परमेबल और इम्परमेबल टू वाटर। इसका मतलब परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट, परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे। ठीक है, कि विच पार्ट ऑफ द हेलनेस टू बीच परमेबल टू वाटर और परमेबल टू इलेक्ट्रोलाइट। क्लियर है? अरे समझ में आ रहा है क्या रोचन, आमिया, ऋषिका, समझ में आ रहा है? बोलो, क्या कोई दिक्कत है बताओ। नेक्स्ट पॉइंट लिखना है इसमें, द असेंडिंग लिम्ब
जो आपके पास नॉन इंटीग्रेटेड वाले का टेस्ट होने वाला है, वो सेम टेस्ट आपको भी देना पड़ेगा और सेम डेट पे। कब है टेस्ट नॉन इंटीग्रेटेड वाले का? बायोलॉजी का, सिर्फ बायोलॉजी का करो, बाकी नहीं करो। मार्क्स उसमें आपको मैं एग्जाम के दिन मालूम चलेगा कितना मार्क्स का होगा। जो नॉन इंटीग्रेटेड वाले का टेस्ट होगा ना, अभी होने वाला है, एक मिनट। चिंता नहीं करने का, ज्यादा वो नहीं है सर पूरा। सर इट इज ऑन 22nd। हाँ सर, हाँ बोलिए सर। सर वो टेस्ट का फिजिक्स और केमिस्ट्री का टाइम और क्लास का टाइम क्लैश हो रहा है। अभी आजकल में क्या? अभी टेस्ट है ना जो, हाँ, मैंने बोला कि द असेंडिंग लिम्ब इज इम्परमेबल टू वाटर, यस और नो? अरे बोलो, इम्परमेबल टू वाटर बट परमेबल टू, अरे बोलो तो, मतलब इलेक्ट्रोलाइट, बट इट अलाउज इलेक्ट्रोलाइट टू पास, यस और नो? इलेक्ट्रोलाइट टू पास मे बी एक्टिवली और पैसिवली, दोनों मेथड इनके पास अवेलेबल है। क्लियर है? Should I move to next? अरे हो गया? तो आफ्टर दैट इट मीन्स जो असेंडिंग लिम्ब से ऊपर जाएगा, तो क्या वो यूरिन जो फिल्ट्रेट है वो कंसंट्रेट होगा या डाइल्यूट होगा? क्या बताओ? क्योंकि जो आपके पास फिल्ट्रेट में इलेक्ट्रोलाइट था वो सारे के सारे निकल जाएंगे। कहाँ चले जाएगा? मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। इसका मतलब जैसे ऊपर जाएगा वो डाइल्यूट होता जाएगा, मतलब कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, ऑस्मोलिटी घटेगी बढ़ेगी। इसलिए मैंने बोला था ना कि जो कॉर्टेक्स जैसे हम मेडुला की तरफ आएंगे और डीपेस्ट मेडुला वाले रीजन में आएंगे, तो जो आपके पास ऑस्मोलिटी का जो लेवल है वो धीरे धीरे नीचे बढ़ेगा, ऊपर जाने से घटेगा। इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना एरो के नीचे देख करके। सर 1 सेकंड पीछे करना ना। हो हाँ गया? सर हो गया। हाँ हाँ, इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखना, therefore the concentrated filtrate moves upward, it gets diluted, yes or no? Due to passing of electrolytes to interstitial medullary fluid, yes or no? Medullary interstitial fluid. क्लियर? अरे बोलो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो डीसीटी, क्योंकि
जो आपके पास सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन है वो डीसीटी में भी होगा, यस और नो। इसमें हम लोग, इसके लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं कंडीशनल रीएब्जॉर्प्शन। इन दिस conditional reabsorption takes place. Because and this will occur in the presence of an hormone. नाम क्या है? एल्डोस्टेरोन। नाम सुना कभी इससे पहले क्या? जो आप एल्डोस्टेरोन हार्मोन एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो उनके प्रेजेंस में जो सोडियम आयंस है, उनके प्रेजेंस में जो सोडियम आयंस है, कौन होगा? इन्हीं हार्मोन के प्रेजेंस में जो सोडियम वगैरह आयंस है एक्टिवली ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कौन सा हार्मोन? एल्डोस्टेरोन। यस और नो? प्रेजेंस ऑफ एल्डोस्टेरोन हार्मोन salts of sodium, क्लियर है, आर रीएब्सॉर्ब एक्टिवली, क्लियर। एंड ड्यू टू एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जो कि क्या करता है? वाटर को लॉस होने से बचाता है, क्लियर है। ड्यू टू एडीएच, एंटी डायूरेटिक का मतलब क्या? बार बार पेशाब, मतलब डायूरेसिस, बार बार यूरिन का फॉर्मेशन, मतलब कि यूरिन का फॉर्मेशन का प्रोसेस फास्ट हो जाना, मतलब बार बार यूरिनेशन आएगा, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायूरेसिस। तो उसको बोलते हैं, उसका उल्टा काम करता है, वाटर को कंजर्व करता है, इसलिए क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। नाम क्या है? एडीएच, इन शॉर्ट ADH, क्लियर है। Presence of aldosterone hormone, salts of sodium are reabsorbed actively and due to ADH hormone. फिर हम move to next, अरे बोलो, क्योंकि ADH का काम क्या होता है? वाटर को वापस लेना। तो क्या करेगा ये? वाटर को वापस लेगा, मतलब रीएब्सॉर्ब कर लेगा। These are occurring in the part of DCT. ये कब काम करेगा? जब बॉडी में वाटर की कमी होगी तो एडीएच का रोल प्ले करेगा, एडीएच की इन्वॉल्वमेंट आएगी और वाटर को कंजर्व करेगा। जैसे अगर बॉडी में फ्लूइड ज्यादा है तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, मतलब नॉर्मल तरीके से काम करेगा। अगर बॉडी में फ्लूइड कम हो गई तो क्या करेगा? जो यूरिन के थ्रू जो वाटर लॉस हो रहा है उसको वापस, मतलब वहां पर सेलेक्टिवली कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन ज्यादा हो जाएगा, क्लियर है। Water is reabsorbed. In presence of ADH, water is reabsorbed. Clear है? And that will be passively. साथ ही साथ में लिखना also DCT reabsorbs carbonate ions, SO3 ions, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट लास्ट पॉइंट है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे ट्यूबुलर सेक्रेशन के बारे में, ठीक है। कलेक्टिंग डक्ट, जो भी आपके पास वाटर, देखो पीसीटी का काम हो गया, ल्यूकोहेले का काम हो गया आपके पास, जो आपका यूएसबी स्टिकर था, ट्यूबुलर पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का काम हो गया, वैसा रेक्टर का काम हो गया, तो हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, क्योंकि पास हो गया डीसीटी के पास कर गए, फिर लोग पास जहाँ पर पहुंचे कलेक्टिंग डक्ट में। अब वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ वाटर यूरिया को रिलीज करेगा, किसके लिए? असेंडिंग लिम्फ
ग्लूको फैलने के लिए, और कुछ वाटर भी रिलीज करे, जो आपने अगर डायग्राम में आपने बनाया उसमें देखिए, ठीक है। तो कलेक्टिंग का क्या करेगा आपके पास, द लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर, large amount of water reabsorb, clear है, in this region, जिनकी वजह से it can produce concentrated urine, yes or no, तो जो पानी एक्स्ट्रा बचा हुआ है वो कलेक्टिंग डक्ट के थ्रू क्या हो जाएगा, रीएब्जॉर्ब हो जाएगा और वो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में मिला जाएगा, फिर वहां से पेरिटेबुलर स्पेस है, पेरिटेबुलर कैपिलरीज है, वो वापस लेकर के सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा, यस और नो, अरे बोलो तो, इट कैन प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन, ठीक है, Yes, that sir. will occur in presence of ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, कोई दिक्कत है, और ये ऑस्मोलैरिटी में भी हेल्प करता है, यस और नो, एंड helps in maintaining osmolarity of medullary interstitial fluid, yes or no, osmolarity of medullary interstitial, thereby the fluid को इंक्रीमेंट करेगा, कोई दिक्कत है बताइए।